जय बाबा नीम करौली महाराज की बाबा की कृपा सब पर बरसती रही। आज मैं आप सभी को उस चमत्कार के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि एक भक्त के साथ हुआ, जिसमें बाबा ने अपने कंबल के अंदर के रहस्य के बारे में सभी भक्तों के सामने बात बताई। हाँ, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, ये चमत्कार कैंची धाम का ही है। तो बिना देर करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। भर में तो उन आश्रमों के लिए भंडारा भोग प्रसाद के लिए धन संचय कैसे होता है, क्योंकि हम लोग कुछ भी कार्य करते हैं उसके लिए हमें धन की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। तो ये पैसे की व्यवस्था कैसे होती है, वो उसके मन में ये सवाल उत्पन्न हुआ। जब ये सवाल उत्पन्न हुआ उसके मन में, वह पूछने के लिए बाबा से आज्ञा नहीं ले पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसे बहुत डर सा लग रहा था और तो और उसे कुछ हिचकिचाहट हो रही थी सभी भक्तों के बीच में इस प्रश्न को पूछने में। तो थोड़ी ही देर में सभी भक्त लोग इधर उधर हुए, किसी न किसी मंदिर में या किसी न किसी वजह से बाबा से सवाल जवाब करने के बाद भक्त इधर उधर हुए। तभी बाबा ने उससे ये पूछा कि बता तेरा क्या सवाल है। तो वह मन में सोचने लगा कि मैंने तो बाबा को कुछ भी नहीं बताया, बाबा को कैसे पता चला। जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि नीम करौली बाबा अंतर्यामी थे, उन्हें हर चीज़ पता थी और उनसे कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है अपने भक्त लोगों की। तभी उसने फिर अपने सवाल को बाबा के आगे रखा कि बाबा, इस 108 आश्रमों में आपके ये भंडारा भोग प्रतिदिन चलता रहता है, कोई भी भक्त लोग आता है वो बिना भोग प्रसाद लिए जाता नहीं है, तो इस सब चीज़ के लिए धन संचय कैसे होता है, यानी पैसे की पूर्ति कैसे पड़ती है बाबा। तभी बाबा ने कुछ ना कहते हुए बस ये बात कह दी कि जा तू मेरा कंबल उठा ला। बाबा ने कहा जा तू मेरा कंबल उठा ला। तभी वह भक्त भागा भागा बाबा के इस कार्य को करने में चला गया। वह कंबल थोड़ी दूर पे तख्त पर रखा था। तभी उस भक्त ने वह कंबल को उठाया। जैसे ही वह कंबल उठाता है उसमें हर करेंसी के नोट गिरने लगते हैं। हर करेंसी का मतलब ये है कि देश विदेश के हर प्रकार के नोट गिरने लगते हैं। जैसे विदेशों में डॉलर चलता है, भारत में रुपया, इसी प्रकार के हर करेंसी के नोट गिरने लगे और नोटों की वर्षा होने लगी। तभी वहाँ पर नोटों का अंबार खड़ा हो गया। जैसे ही वह अंबार खड़ा हुआ, वह भक्त डर गया और बाबा के चरणों में आके सिर झुका के गिर गया। तभी बाबा ने कहा कि समझ में आ गया कहाँ से धन संचय होता है। अब ये सारी बात सभी भक्तों के सामने हुई। फिर बाबा ने एक छोटी सी सीख दी सभी भक्तों को। वह छोटी सी सीख ये थी कि जो धन होता है, ये जो पैसा है, ये केवल हाथ का एक मैल है। इसमें केवल आप 3 चीज़ों में इस्तेमाल करें, जो सबसे मुख्य है कि दान धर्म में और अपनी ज़रूरतों में, और तो और किसी की सेवा भाव, बड़े बुजुर्गों की सेवा भाव, गरीबों की सेवा भाव, इन सेवा भावों में, कुछ भोग प्रसाद में, भगवान के आगे चढ़ावे में आपको इस पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे किसी भूखे को रोटी मिल जाए। ये इस पैसे का असली उपयोग होता है। तो बिना देर करे हम आपको दूसरा चमत्कार दिखाते हैं बाबा का, और आगे की बात मैं आपको सभी बताता हूँ। वह बात ये थी कि बाबा से मिलने एक साधु आते हैं, जो कि बद्रीनाथ के यात्रा करने के बाद आते हुए कैंची धाम पहुँचते हैं और बाबा जी की यश गाथाएं सुनकर वे आश्रम में आ गए। परंतु वह बाबा का वैभव देखकर बाबा से ईर्ष्या करने लगे और बोले, बाबा बनकर संपत्ति संचय करते हो। बाबा जी उस समय हाथ सेक रहे थे। फिर थोड़ी देर में उस साधु ने बाबा से फिर कहा, बाबा बनकर संपत्ति संचय करते हो, लालच करते हो। बाबा ने उसे अपने पास बुलाया, साधु को, और उसकी कमर में से जो कुछ नोट घुसे हुए थे उसने घुसा रखे थे, खोस रखे थे, और उसकी जेब में से नोट निकाले और उस अग्नि में सुहा कर दिए। और बाबा ने कहा, जाओ अग्नि से अपने नोट ले लेना बद्रीनाथ में। थी कि बाबा को ये बात कैसे पता चली कि नीम करौली बाबा ने उसे ये बता दिया कि बद्रीनाथ से वह आया है। ये सारी बातें केवल वही जानता था और कोई नहीं, और प्रभु जानते थे। ये सारी बात बाबा कैसे जान गए, वह उस बात से आश्चर्यचकित हो गया। और बाबा ने फिर एक और चमत्कार कर दिखाया। बाबा ने कहा, वर्तमान समय में साधु गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, उन्हें साधु कहा नहीं जाता। साधु वो होते हैं जो सन्यास का मूल उद्देश्य समझे। ये बाबा ने कुछ बात बताई और फिर बाबा ने क्या करा, अग्नि में से अपने चिमटे से एक एक करके हर तरीके के, हर प्रकार के नोट निकालने शुरू कर दिए। हर करेंसी के भी नोट निकालने शुरू कर दिए। धीरे धीरे वहाँ पर नोटों का अंबार खड़ा कर दिया।
तब वह साधु भी बाबा के चरणों में गिर गया और बाबा से बोला कि बाबा मुझे क्षमा करो, मुझे अपने घमंड और इस लालच से मुक्त करो, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। बाबा ने यही कहा, शरण में आने के लिए आपको केवल प्रभु की आज्ञा माननी पड़ेगी और प्रभु की आज्ञा ये है कि लालच और घमंड को छोड़ दो, मैं आपके साथ रहूँगा हमेशा। ये बात बाबा ने कही और बाबा ने कुछ बात और बताई उस साधु जी को। वह साधु को ये बात बताई कि साधु सन्यासी गढ़ जनसंख्या के लिए नहीं होते धरती पर, वह सब लोगों के लिए तपस्या करते हैं। वेदत्व का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, जीवन को त्याग और वैराग्य से जीते हुए ईश्वर में भक्ति में विलीन करने के लिए प्रभु के लिए सभी भक्तों से आशीर्वाद मांगते हैं। ये असली सन्यासी की पहचान है। यह बात बाबा की सुनकर सभी भक्तों ने बाबा के चरणों में नतमस्तक अपने माथे को रखा और सभी बड़े खुश हो गए और उस साधु का, सन्यासी का घमंड और लालच खत्म हो गया। ये दोनों चमत्कार मैंने आपको इसलिए बताए क्योंकि ये दोनों चमत्कार बहुत ही अविश्वसनीय और अकल्पनीय चमत्कारों में से एक है। क्योंकि बहुत लोग धन को ज़्यादा महत्वता देते हैं, परंतु कि प्रभु केवल यही कहते हैं कि इस धन का संचय आपको तभी करना चाहिए, केवल इसका थोड़ा बहुत हिस्सा आपको दान में ज़रूर देना चाहिए। दान का मतलब ये नहीं है कि आप किसी मंदिर के पेटी में डाले आएँ, ये मतलब नहीं है आप किसी भूखे को कुछ रोटी खिला दें या बंदरों को केले खिला दें या गाय को रोटी खिला दें और तो और कुछ भिखारियों को कुछ खाने पीने के लिए दे दें, तो यही बहुत बड़ा कार्य है। तो आज की वीडियो बस यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को फॉलो करें और बाबा के इस पेज को लाइक करें, जिससे आपको रोज़ वीडियो बाबा की मिलती रह करेंगी। जब तक के लिए जय बाबा नीम करौली महाराज की।